Good afternoon, my dear student. I hope you all are well. So, हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, पीपल एज रिसोर्स, मानव एक संसाधन के रूप में, जिसमें हमने सकल एवं विलास की स्टोरी के थ्रू मतलब एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में वह देखा था। हमारे पॉइंट डिस्कस हुए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। जो मैन और वुमेन है मतलब जो महिलाएं और आदमी हैं वो किस तरह से जो भारत की इकोनॉमी है उनमें अपना कार्य करते हैं और किस तरह अपने जीवन को व्यापार करते हैं। हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव टू पार्ट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके दो पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। इस तरह से हमने देखा था कि एजुकेशन किस तरह से जो एजुकेशन है वह इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। सकल जो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि सकल ने अच्छे एजुकेशन प्राप्त करके एक फर्म में उसने नौकरी प्राप्त कर ली, और वहीं दूसरी तरफ जो विलास था उन्होंने ना उन्हें पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगा और अपनी माता की तरह ही एक छोटे से व्यापार में मछलियां बेचकर उन्होंने अपने घर का जीवन यापन स्टार्ट किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और वो हमें किस तरह सक्सेस बनाता है। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जो देश की इकोनॉमिक है उसे भी वह काफी उसमें भी वृद्धि करता है। अब हमारा अगला पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन हो चुका था, उसके बाद अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ, अर्थात जो हमारा स्वास्थ्य है वह। फर्म maximize profit. Do you think any firm would be included to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health? फर्म का उद्देश्य लाभ के अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? The health of a person help him to realize potential and the ability to fight illness. She will not be able to maximize her output to the overall growth of the organization. किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अभिप्राय है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारे राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तथा इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेवाओं के लिए अपेक्षित एवं विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as the private sector. जिस तरह की जो प्राइवेट है सेक्टर है उन्होंने किया था। This measure which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2016 में 34 पर आ गई। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई थी। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। So here we discuss this topic. Do you think the increase in the number of doctor and nurses is adequate for India? If not, why? क्या आपको लगता है डॉक्टर और नर्सों की संख्या वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों?
वॉट अदर फैसिलिटी वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन अ हॉस्पिटल, किसी भी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएं देना चाहेंगे. डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड, आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं तो मतलब वहां पर क्या क्या देखते हैं, कौन कौन सी चीजों से आपका सामना होता है, वह आप अपने परिवार वालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं. कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग दिस टेबल, अब आप हमें देखते हैं. देयर आर मेनी प्लेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटी, हमारे इंडिया में कई से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या प्लेस हैं जहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी होती है वह भी पर्याप्त नहीं होती. कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस just for state like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. जैसे कि जो ये states हैं इसमें जो colleges की संख्या है वो भी काफी कम है. Unemployment. So our next point is unemployment, बेरोजगारी. Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children and helped her husband Bhuta in the field. सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी. सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे. क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? एम्प्लॉयमेंट इज said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. Sheila is not interested in working outside her domestic domain. बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते. शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं थी. जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती. नहीं जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी कंटेंट इन द वर्क प्लेस. नाइदर जीतू और सीतू शीला कैन नॉट बी काउंटेड एज अ एम्प्लॉयमेंट. उन्हें हम बेरोजगार नहीं कह सकते. द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. जो जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच होती है. सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें हम बेरोजगार नहीं कह सकते. अर्थात जो एम्प्लॉयमेंट का जो एज सेक्टर होता है वह 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स के बीच में होता है. सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सकल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली. जो शकल की माँ थी शीला, वह पूरी फैमिली के लिए काम करती थी. शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. उन्हें भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते. सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. जो हमारा इंडिया है वहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में ही हमें बेरोजगार पाए देखे जा सकते हैं. हाउएवर द नेचुरल नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. इन केस ऑफ रूरल एरियाज दिस इज अ सीजनल एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति में भी अंतर है. ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी देखने मिलती है. अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अर्थात कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मोस्टली बेरोजगार, अर्थात कि कोई भी काम करते हुए हमें नहीं दिखाई देते हैं. सीजनल unemployment happens when people are not able to find job during some months of the year. जो सीजनल बेरोजगार होते हैं उनका अर्थ यह है कि वह अपने लिए काम नहीं ढूंढ पाते जो साल के कुछ मंथ में, मतलब कुछ महीनों में उनके पास काम नहीं होता. पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जिससे कि वह खेती पर निर्भर होते हैं. देयर आर सर्टन बिजी सीजन व्हेन शोइंग, मतलब उसके लिए जो खेती के लिए एक परमानेंट जो एक पर्टिकुलर सीजन होता है उसमें ही खेती की जा सकती है. सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. बाकी जो कुछ महीने होते हैं उनमें खेती नहीं की जा सकती है, उस पर हम उस रोजगार पर डिपेंड नहीं हो सकते. इन केस ऑफ डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं. उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है. ऐसे प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है. किसी
काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेती पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर तीनों लोगों का हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। इन शहरी क्षेत्रों में मामलों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातक डिग्रीधारी अनेक युवा रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक युवकों में बेरोजगारी की अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है और कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ कुछ ही अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी भी होती है। इन केस ऑफ अर्बन एरिया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फोमेनियन। अब हम देखेंगे कि अ पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सुपरप्लस मैन पावर इन सर्टन कैटेगरीज कॉसिक्स विच शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। जो बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने विचार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा भी नहीं होती। शिक्षित लोग के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अव्यय है। Unemployment leads to wastage of manpower resource. People who are assessed for the economy turn into a liability. बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आ जाती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम इसके एक्सरसाइज वगैरह PDF द्वारा सेंड कर देंगे आपको। इसमें अगर कोई भी, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी अबाउट दिस लेसन। थैंक यू।